सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, 1 मिनट के लिए आप ये मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर आज की डेट में 1,000 रुपए हैं। बट क्या आप ये जानते हैं, ये बैंक आपके इस 1,000 रुपए को अपने आप 1,900 रुपए बना देता है, उसके बाद अपने आप 2,500 रुपए बना देता है, और उसके बाद अपने आप ये 5,000 रुपए भी बना देता है। आपको ये नहीं पता कि आपके पैसे के साथ हो क्या रहा है, और यहीं से शुरू होता है द हिडन गेम ऑफ मनी, जो गेम आप नहीं जानते। ज्यादातर लोग इस गेम को जानते ही नहीं कि चल क्या रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पता हो कि जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, आपने 1,000 रुपए जमा कराया, बैंक उसका सिर्फ 10% अपने पास रखता है एज अ रिजर्व, इसे वॉल्ट मनी भी बोलते हैं। बट 90% पैसा जो है वो बैंक लीगली चाहे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, और इससे अपने पैसे को बढ़ा सकता है, डुबो भी सकता है, और इसके जगह पे वो चाहे तो लोगों को लोन भी दे सकता है। तो आप ही के पैसे से लोगों को लोन मिलता है, इतना हमें पता है। बट अब ये एक्चुअल में प्रोसेस चल क्या रहा है, आपको इस पूरी गेम से क्या समझने को मिलेगा, और आपका पैसा जो वैल्यू लूज करता जा रहा है उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो। क्योंकि अगर बैंक ऐसा ही करते जाएंगे तो चीज़ों का दाम बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और बहुत सारे और भी अदर फैक्टर्स हैं। देखिए, जब हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करते हैं, ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है। हर किसी को सब कुछ नहीं आता, मुझे भी सब कुछ नहीं आता, और ज़्यादातर लोगों को तो ये सब बातें पता ही नहीं होंगी जो आज वो सीखने वाले हैं। बट ये इन्फॉर्मेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अमीर बनना है तो भी, और अगर आपको इकॉनमी को समझना है तो भी। अब आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप जो आपकी जेब में आज पैसा है, जैसे हम करेंसी बोलते हैं, और अगर आप इस करेंसी को मनी समझते हो, अगर आपको लगता है ये करेंसी मनी है, तो आप बिल्कुल गलत समझते हो। एक्चुअल में मनी और करेंसी में डिफरेंस होता है, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस को समझने के लिए थोड़े टाइम पहले चले जाइए। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 और 1000 के नोट जो हमारे पास थे, हमने जाके बैंक में डिपॉजिट करा दिए। बट कुछ लोगों के पास आज भी डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, टाइम निकल चुका है, आप पैसा आप जाके बैंक में जमा नहीं करा सकते। बट किस इंसान के घर में वो 500 या 1000 का नोट कहीं से निकला, वो नीचे कमेंट करना कि भाई डिमोनेटाइजेशन हो गया, मैं जमा भी नहीं करा सकता, बट मेरे पास 500 1000 का नोट यहाँ से निकल गया। अब अगर वो निकल गया, 1000 रुपये वो थे, आज आपके घर से आपको पता नहीं कहीं लॉकर में किसी अलमारी में वो 1000 रुपये का नोट या 500 रुपये का नोट पुराना मिल भी गया, आज उसकी वैल्यू कितनी है? 0। बट वहीं पे अगर किसी इंसान ने 1000 रुपये का गोल्ड खरीदा हुआ होता, और गोल्ड उस टाइम के बाद आज भी निकलता, तो उसकी वैल्यू इनफैक्ट बढ़ जाती। मेरे कहने का मतलब उसकी वैल्यू रहती। तो जो रियल मनी है वो करेंसी है ही नहीं, करेंसी तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। आज आपको समझ आएगा, ये जो करेंसी का गेम है, इट इज़ अ बिग स्कैम। आपके साथ क्या हो रहा है आपको यही नहीं पता। आपके पैसे की वैल्यू कोई कभी भी खत्म कर सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो आज भी 2000 के नोट एकदम से बंद कर सकती है। आप क्या कर लोगे? मैं क्या कर लूँगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई इस पे भरोसा नहीं, इस पे भरोसा करना है। करेंसी पे भरोसा नहीं करना, मनी पे भरोसा करना है। बिकॉज अगर आपने मनी को समझ लिया तो आप हमेशा पैसा कमाओगे, बचाओगे, और आप वेल्दी भी रहोगे। और जो सिर्फ करेंसी के पीछे पड़े रहे, उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। सो अब आगे बढ़ते हैं, इसे समझते हैं। जब मैंने बैंक का एग्जांपल लिया था कि बैंक आपके 1000 रुपये को 1900 रुपये कर देता है, वो कैसे करता है? देखिए, आपने बैंक में जब डिपॉजिट कराया अपने पैसे, अब आप डिपॉजिट क्यों करा रहे हो? आपने 1000 रुपये डाले। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1000 का, किसी के 1 लाख हो सकता है, किसी के 10 लाख हो सकते हैं, किसी के 1 करोड़ हो सकते हैं, किसी के 100 करोड़ भी हो सकते हैं। बैंक में पड़े हैं, और बैंक में अगर वो सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देता है। तो बैंक में हम पैसा 2 कारणों से रखते हैं कि एक तो वो सेफ है, जो कि नहीं है, ऐसा हमें लगता है कि सेफ है बट वो नहीं है, और दूसरा हमें लगता है कि वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है, हमारा पैसा बढ़ रहा है, हमारा पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, जो कि गलत है। अब आपको हो सकता है ये दोनों चीज़ें ऐसी लग रही हो कि सर पैसा तो बैंक में सेफ होता है और पैसे पे इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर पैसा बैंक में सेफ होता है तो पीएमसी बैंक के साथ क्या हुआ? चलो येस बैंक के साथ हुआ, उसे गवर्नमेंट ने बचा लिया। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इंसिडेंट्स हमारे सामने हो चुके हैं और लोगों को उनका पैसा नहीं मिल रहा। 25,000 रुपये की लिमिट लगा रखी है, 6 महीने में 25,000 निकालोगे तो अपना ही पैसा बंदा नहीं निकाल पा रहा, तो कैसा सेफ? मनी इज नॉट सेफ। और जब हम बात करते हैं कि हमें पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी आपके साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। इंटरेस्ट आपको ज़रूर मिल रहा है, 2.5% का, 3% का, 5% का, 6% का, अलग अलग
बैंक अकाउंट्स में अलग अलग पैसा मिलता है। आप कुछ पैसा इसमें रख भी सकते हो, ऐसा नहीं रख सकते, क्योंकि पहले जो इंश्योरेंस था वो बहुत कम था, 1 लाख रुपए था, फिर चलो 5 लाख रुपए भी हमारा इंश्योरेंस आ चुका है कि अगर हमने एफडी करा रखी है और हमने बैंक में पैसा रखा हुआ है तो ये 5 लाख का इंश्योरेंस है। बट इंश्योरेंस के बाद पैसा कब मिलेगा, कितने टाइम बाद मिलेगा, वी डू नॉट नो, अगर बैंक डूब जाता है तो। बट इंटरेस्ट आपको मिलता है क्योंकि बैंक्स आपके पैसे को यूज करके ज्यादा पैसा कमाते हैं। वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, ज्यादा उनको रिटर्न्स मिल जाते हैं, वो लोन्स दे देते हैं लोगों को, उससे ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। बट जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो महंगाई हमेशा ज्यादा बढ़ती है जितना आपको इंटरेस्ट मिलता है। मतलब अगर महंगाई 5% बढ़ रही है या 6% बढ़ रही है तो आपको इंटरेस्ट वो 3% का देंगे। अगर आप सोचिए 1000 रुपए के ऊपर आपको 6% इंटरेस्ट मिल भी गया, आपको 60 रुपए मिल भी गया, बट महंगाई ही 80 रुपए बढ़ गई तो आपके पैसे की वैल्यू लूज हो गई। महंगाई के हिसाब से 1080 रुपये आपकी वैल्यू होनी चाहिए थी, बट 1060 रुपये अगर वैल्यू हुई तो 20 रुपये का नुकसान हुआ है हमें। तो बैंक में पैसा रखने से एक्चुअल में नुकसान होता है। जब आप एफडी करा लेते हो, एफडी इस तरीके से बनाई जाती है कि आप इन्फ्लेशन को कम से कम बीट कर दो। ऐसा नहीं है एफडी में रख के बहुत अमीर बन रहे हैं, कंपाउंडिंग होगी तो बन सकते हैं, बट अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक क्या कर रहे हैं, आपके 1000 रुपये को वो लीगली किसी को लोन दे देते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बैंक में पैसे रखे 1000 रुपये और बी ने आके बैंक से लोन मांगा। बैंक ने यहाँ पे इसे 90% का लोन दे दिया, एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्योंकि बैंक 90% से ज़्यादा भी लोन दे सकते हैं, कुछ बैंक तो 0 रिजर्व भी रखते हैं, तो 100% का भी लोन दे देते हैं। यहाँ पे जैसे 90% लोन दिया, मतलब 900 रुपये बी के पास आ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप बैंक में पैसे रखते हो तो आपके बैंक में जब 1000 रुपये रखे हुए हैं तो आपको 1000 रुपये दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं। तो डिजिटली आपको 1000 रुपये दिख रहे हैं, बट इंटरनली बैंक ने उसमें से 900 रुपये उठा के बी को दे दिया है, और बी को जैसे ही उसने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, बी के अकाउंट में भी 900 रुपये दिखते हैं। समझ पा रहे हैं आप? बड़ा बड़ा सिंपल है ये, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जाके बैंक में 1000 रुपये डाले विद ऑल लीगैलिटीज, बैंक ने उसमें से 90% पैसा एक या पैसा बी को दे दिया और उसको 900 रुपये अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मेरे अकाउंट में लोन के 900 रुपये आ गए। ये 900 रुपये हवा में कहाँ से आए? और ये 1000 रुपये जो हैं ये हमारे अकाउंट में दिख रहे हैं। आपको लगता है आप जब चाहे वो 1000 रुपये को बैंक से निकाल सकते हो, और आप निकाल सकते हो, बट आप इस बात को समझना, अगर बैंक के पास 1 लाख कस्टमर है या 10,000 कस्टमर है या 1 करोड़ कस्टमर है, और ये बैंक के पास पहुंच जाए कि हमें अपना पैसा चाहिए, बैंक कहेगा जी मैं नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो जी 10% का रिजर्व मेंटेन किया हुआ है, तो आप सबका 10% पैसा ही है मेरे पास, या मेरे पास सिर्फ 5% पैसा ही है, या मेरे पास सिर्फ 0% पैसा ही है, मैं नहीं दे सकता आपको। थोड़ा बहुत कैश है सर्कुलेशन में जो चल रहा है, और ऐसा बहुत बार होता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो मैं एग्जांपल देता हूँ। आप कभी कोई बड़ा अमाउंट बैंक से विड्रॉ करने जाओ, अगर आप छोटे मोटे बैंक में जा रहे हो और आप शाम के टाइम पे जाते हो, अभी तक तो चलो 2 बजे का टाइमिंग हो गया, पहले 4 बजे था, तो अगर आप 3-4 बजे बैंक में पहुँचते और उस टाइम पे मांगते कि मुझे 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, अगर बैंक में डिपॉजिट्स नहीं आए और बैंक में सुबह आके विड्रॉल हो चुके, बैंक के पास पैसे नहीं हो, कहेंगे सर आज नहीं है, आप कल आ जाइएगा, कल आ जाइएगा, क्योंकि आज कैश ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि कैश कल आएगा, आरबीआई से कैश आएगा। अभी आरबीआई से कैश आना भी बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बट आज हमारे पास कैश नहीं है, आप कल आइएगा, वी डू नॉट हैव मनी। और वो जो पैसा दे रहे हैं वो मनी भी नहीं है, वो करेंसी है। तो आपको यहाँ पे इतना सा कंसेप्ट समझ आ रहा है कि बैंक ने 1000 रुपये को उठा के 1900 रुपये कर दिया, बट इस आदमी ने जो लोन लिया था, मान लेते हैं इसने बाइक खरीदने के लिए लोन लिया था, इसने बाइक खरीद लिया। अब ये 1000 रुपये एग्जाम्पल के लिए था, ये 1 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लो 90,000 रुपये उसे मिल गए बाइक खरीदने के लिए, उसने जाके बाइक खरीद ली, तो उसने किसी कंपनी को पैसे दे दिए, उसने किसी कंपनी को पैसे दे दिए। अब कंपनी के अकाउंट में जब पैसे आ गए तो कंपनी क्या कर सकती है, वो चलो अपने बैंक में रखती है, और बैंक में रखने के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरियाँ दे देती है बहुत सारी। अब जब यहाँ पे फिर किसी के पास पैसा आया, मान लो सी के पास पैसा आया, डी के पास पैसा आया, फिर इसने क्या किया, बैंक में जमा कराया हुआ है, और बैंक क्या करेगी, जब भी बैंक के पास पैसा आएगा उसका 90% फिर लोन दे देगी। अब ये जो प्रोसेस है ये चलता ही जा रहा है, ये रुकता नहीं है, और इसीलिए जो करेंसी है, जो एक्चुअल में करेंसी बनती जा रही है, बढ़ रही है, जैसे जैसे करेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे आरबीआई नोट प्रिंट करता जा रहा है। नोट वो प्रिंट लीगली कर रहा है, बट उससे होता क्या, आपकी जो वैल्यू है ना करेंसी की, वो लूज होती है। आप देखोगे गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता क्यों है, क्योंकि गोल्ड जो ऐसी चीज़ है वो छापी नहीं जा सकती।
वो लिमिटेड है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है, गवर्नमेंट जितना चाहे उतना गोल्ड नहीं छाप सकती। तो गोल्ड के प्राइस हमेशा बढ़ते हैं और करेंसी के प्राइस हमेशा डाउन जाते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, अपने माँ बाप से पूछना कि जब आप छोटे थे तो 1000 रुपये में कितना सामान आता था, उनसे वैसे पूछना कितना समोसे आते थे, कितने जलेबी आती थी, कितना कितना आपको दूध मिल जाता था, तो वो आपको बताएंगे इसमें तो हम पूरी मौज ले सकते थे। और आज उस 1000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है उस टाइम के सामने। और इनफैक्ट आप ये चेक कर सकते हो कि आज से 20 साल पहले 1000 रुपये में कितना गोल्ड आता था और आज कितना गोल्ड आएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, क्योंकि गोल्ड इज अ रियल मनी। अब गोल्ड का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोल्ड। आपको समझना पड़ेगा जो कैश है, कैश विल ऑलवेज लूज इट्स वैल्यू। अगर आज आप अपने घर पे कैश संभाल के रखते हो और आप उसे भूल जाते हो तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 20 साल के बाद तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और मैं आपको एक एग्जांपल क्यों दे सकता हूं, मेरी मदर ने ये गलती करी हुई है। मेरे नाना जी ने मेरी मदर को कैश दिया था जब उनकी शादी हुई थी। अब उस टाइम पे जो कैश दिया था, उनके पास नोट थे, 100-100 की गड्डियां थी, उन्होंने कुछ पैसा संभाल के रख लिया। अब इंडियंस पैसा संभाल के क्यों रखते हैं, कैश संभाल के रखते हैं, अपने पास बचा के रखते हैं। क्यों बचा के रखते हैं कि कभी इमरजेंसी होगी तो उसे यूज़ कर लेंगे। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो ऑलमोस्ट इंडिया में हर औरत ने कहाँ से पैसे निकाल के अपने हस्बैंड को दिए हैं कि भैया जमा करा। हस्बैंड को तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, जोड़े थे जी हमने। तो इंडिया में जोड़ने का कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है वो गलत है, बट पहले इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं टूटती थी पैसे की जितनी आप टूट रही है। अगर आप इसे समझ रहे हो तो आपको आज आप अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर लोगे। यहाँ पे मेरी मदर ने कैश संभाल के रखा। जब मैं बड़ा हुआ मैंने उनका लॉकर देखा और मैंने कहा मम्मी ये पैसे आपने क्यों रखे हुए हैं, तो पुरानी वाली गड्डियाँ हैं। कह रहे हाँ मेरे नाना, जो तुम्हारे नाना है, मतलब मेरे नाना है, उन्होंने मुझे पैसा दिया था। अब मेरे नाना जी ने पैसा दिया था, उन्होंने संभाल के रख लिया। उन्होंने कुछ गोल्ड भी दिया था, फिर जब गोल्ड दिया था तो गोल्ड के रेट तो बढ़ गए, बट जो कैश दिया था उस कैश के रेट खत्म हो गए। मतलब उस टाइम पे उस 100 की गड्डी से कितनी सारी चीजें आ सकती थी। उतने पैसे से एक छोटी मोटी लैंड भी खरीद सकती थी मेरी मदर, पर उन्होंने कैश रखा और कैश ने खत्म कर दिया सब कुछ। व्हाट इज बेटर देन कैश? कॉमोडिटीज। अब जब हम कॉमोडिटीज की बात करते हैं, स्पेशली मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करता हूँ, क्योंकि इनके रेट कभी नहीं टूटते तो खैर कॉपर के भी नहीं है, बट कॉपर की मार्केट थोड़ी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर। और गोल्ड इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर कभी भी कोई सिचुएशन हो जाए, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, रेट बढ़ेगा, वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, गोल्ड का रेट बढ़ता है, क्योंकि लोग जहां पे रिस्की इन्वेस्टमेंट होती हैं उससे निकाल के पैसा गोल्ड में डालते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर आपके पास कैश है तो कैश अपनी वैल्यू हर दिन लूज कर रहा है, एवरी डे इट इज लूजिंग इट्स वैल्यू। तो आप अपने पास सिर्फ उतना कैश रखो जितना इमरजेंसी फंड के लिए चाहिए। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करती है और उस टाइम पे आपके पास कैश है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट जरूरी नहीं कि हम उस पैसे को अपने बैंक में संभाल के रखें। सो व्हाट्स बेटर कैन यू डू हियर इज कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट रखो, लिक्विड फंड्स में रख सकते हो। अब लिक्विड फंड्स म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स में जहां पे पैसा इक्विटीज में लगता है, यहां पे पैसा डेट्स में लगता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगता है। तो जब गवर्नमेंट बॉन्ड में लगता है तो बैंक से ज्यादा सिक्योर हो जाता है वो। उसके अलावा आप गोल्ड खरीद लो, और गोल्ड जरूरी नहीं आप हाथ में जाके गोल्ड खरीदो, उसे फिर प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, वो रिस्की भी हो सकता है। तो आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हो। अब ये डिजिटल गोल्ड का जो कंसेप्ट है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो गोल्ड के रेट बढ़ेंगे तो आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसके भी रेट बढ़ जाएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि आप इसे जब चाहे तब कैश करा सकते हो। अगर आप खरीदना चाहते हो गोल्ड तो आपको मैं बोलूंगा आप डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। डीमेट अकाउंट आप अपस्टॉक का खुलवा सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो बहुत स्टेबल है, मैं भी अपस्टॉक पे इन्वेस्ट करता हूं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ये डिजिटल गोल्ड है इसका फायदा क्या है कि आप कभी भी सेल कर सकते हो। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको पैसा चाहिए होगा, मान लो आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपने सेल किया, पैसा आपके अकाउंट में आ गया और उसे कहीं भी यूज कर लिया, और तब तक अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ गए तो आपका मुनाफा हो गया। बट यू हैव टू बी दिस मच इंटेलेक्चुअल कि आपको समझना है कि गोल्ड भी जो आप खरीद रहे हो ना, इसकी भी वैल्यू ऊपर नीचे जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पैनिक करना है कि भैया हमने खरीद लिया और उसके प्राइस थोड़े से नीचे चले गए फिर ऊपर बढ़ गए। आप कभी भी कुछ कमोडिटीज खरीद रहे हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 100% श्योर है पैसा बढ़ेगा, एंड इट इज फॉर द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। बट आपको अगर डिजिटल गोल्ड खरीदना है या आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको अपना एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। सो ओपन अ डीमेट अकाउंट एंड बी प्रिपेयर्ड इफ द स्टॉक मार्केट क्रैशेस यू कैन बाय, बिकॉज जब मार्केट डाउन जाती है उस टाइम पे खरीदने में सबसे ज्यादा फायदा होता है। अगर मार्केट क्रैश कर गई
तो आप अगर यहाँ पे खरीदते हो यू विल मेक मनी एंड यू विल मल्टीप्लाई योर मनी। एंड एग्जैक्टली ऐसा हुआ था इंडिया के साथ जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। एंड हो सकता है वो टाइम अभी आ रहा हो, बट कैश के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट नोट प्रिंट करती जा रही है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि यूएस ने 2020 के अंदर 21% अपनी करेंसी प्रिंट करी है, नई करेंसी, मतलब हर 5 में से 1 नोट नया है। तो इतनी अगर वो करेंसी प्रिंट कर रही है तो करेंसी की वैल्यू लूज करेगी। सो इंडिया भी अगर ऐसा कर रहा है तो आपको इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन सिर्फ एक ही चीज दे सकता है, और वो क्या दे सकता है कि आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट करो और अपने पैसे को आप सेफ रखो। कैश इज द किंग, बट कैश इज द किंग जब आपको उसे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है। जेब में कैश रखोगे ना तो अपनी वैल्यू लूज करेगा, घर में कैश रखोगे वैल्यू लूज करेगा। तो उससे बढ़िया है कि आप गोल्ड खरीद लो। दिस इज माई एडवाइस। इसके अलावा आपके क्या व्यूज हैं? करेंसी वैल्यू लूज करती है, बैंक्स पैसे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी तो मैंने गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझा आपको। सो देयर इज अ लॉट टू टीच यू। अब आप किन किन टॉपिक्स के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, नीचे कमेंट करना। इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर आपके क्या व्यूज हैं, आप क्या कहना चाहते हो, नीचे कमेंट में बताइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को सो दैट लोगों को द हिडन गेम ऑफ मनी समझ आए। फाइनली, आप अगर YouTube पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको हमें फॉलो करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।